हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा चौथा लेसन प्लान है। चलिए आप लोग चौथा लेसन प्लान देखिए कैसे हमने बनाया है। आप लोग इसी कार्टिंग से बना सकते हैं अपना लेसन प्लान। आप बीएड या बीटीसी कर रहे हो तो आपको यह बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चलिए देखिए, पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हो, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, जिस डेट को आप पढ़ा रहे हो उस डेट को लिखेंगे। यहाँ पर कक्षा जिस क्लास का हो, कालांश आप लिखेंगे, अवधि, विषय आपका जो हो आप विषय लिखेंगे। हमारा तो विषय विज्ञान था, हमने विज्ञान लिखा है। उप विषय में जीव विज्ञान था, हमने जीव विज्ञान लिखा है। आपका जो विषय हो आप अपना लिख लीजिएगा। प्रकरण में आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जिस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हो। तो हमारा सूक्ष्म जीव था, हमने सूक्ष्म जीव पर बनाया था। प्रकरण हो गया। उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। सामान्य उद्देश्य में हमने पहले वीडियो की तरह हमने 10 पॉइंट लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे जितना लिखना होगा सामान्य उद्देश्य। चलिए सामान्य उद्देश्य देखिए। पहला है छात्र में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। पांचवा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। छठवां है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। सातवां नंबर है छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। ऐसा नहीं है, आप 5 पॉइंट 4 पॉइंट जितना पॉइंट आपको लिखना हो अपना लिख लीजिएगा। हमने 10 पॉइंट किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना लिखना हो लिख लेंगे। आठवां है छात्रों में आत्मविश्वास की क्षमता का विकास करना। 9वां पॉइंट है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और लास्ट 10वां पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। यह आपका सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाइए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें है छात्र सूक्ष्म जीव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीव को समझकर उसका वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट हैं। हमने दोनों सारे में 2-2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीव से संबंधित जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण का प्रयोग सिद्ध करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। चौथा पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट हैं। पहला है छात्र सूक्ष्म जीव संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण के ज्ञान को उच्च शिक्षा में प्रयोग कर सकेंगे। यह आपका दोनों पॉइंट हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण को प्रदर्शित करता चार्ट पेपर। आप सूक्ष्म जीव को चार्ट पेपर पे बनाए रहेंगे, यही आपको लिखना है। फिर उसके बाद है हेडिंग शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में आप क्या लिखेंगे? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधियाँ के बाद आप पूर्व ज्ञान पर आ जाइए। पूर्व ज्ञान में क्या है? छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या आप ऐसा लिखेंगे पूर्व ज्ञान में। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। पहले आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमशः छात्र अध्यापिका कथन या छात्र कथन।
आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों से आप प्रश्न करेंगे, बच्चों कुछ बीमारियों के नाम बताइए। छात्र आंसर देंगे, बुखार, मलेरिया, खांसी, हैजा, या छात्र आंसर देंगे। फिर उसी आंसर से अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बुखार, मलेरिया, खांसी, हैजा आदि किस वजह से होते हैं। छात्र आंसर देंगे, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा। आप तीसरा क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, क्या हम जीवाणु तथा विषाणु को नग्न आँखों से देख सकते हैं। बच्चे आंसर देंगे, नहीं, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो आप चौथा अगला क्वेश्चन करेंगे, हम इन्हें नग्न आँखों से क्यों नहीं देख सकते हैं। बच्चे आंसर देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप उसी आंसर से करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं। तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम सूक्ष्म जीव के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपका यह उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन के बाद आप प्रस्तुतिकरण पे आ जाइए। प्रस्तुतिकरण में पहले आप 5 कॉलम बनाएंगे। 5 कॉलम, पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्राध्यापिका क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं या छात्राध्यापक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो हो वहाँ यहाँ लिखेंगे। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं, चौथा कॉलम है शिक्षण विधि और 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। आप जो श्यामपट्ट कार्य करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे सूक्ष्म जीव की परिभाषा, जो भी मेन हेडिंग रहती है हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं। फिर आप छात्राध्यापिका क्रियाएं में या छात्राध्यापक क्रियाएं में आप अपना जो व्याख्या करेंगे उसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी सहायता से देखा जा सकता है। यह सभी जगह पाए जाते हैं जिन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। उदाहरण, वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इनकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट में आप जो भी इम्पोर्टेंट हो श्यामपट्ट में आप लिखते जाएंगे। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न आ जाइए। बोधात्मक प्रश्न में आप बच्चों से व्याख्या करने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। छात्र आंसर देंगे सूक्ष्मदर्शी का। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है। छात्र आंसर देंगे क्योंकि ये सभी जगह पाए जाते हैं। दूसरी व्याख्या है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है कवक और 5वां है शैवाल। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप व्याख्या कर रहे हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में आप इम्पोर्टेंट अपना बिंदु लिखेंगे। पहला है शिक्षण विधि में आप पहला लिखेंगे जीवाणु। एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, डंडाकार या सर्वावृत्तीय आकार के होते हैं। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत होता है। दूसरा विषाणु। विषाणु
अकोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। विषाणु द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चेचक, पोलियो, डेंगू। यह छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि ही रहेगी। अगला है प्रोटोजोआ। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम या प्रोटोजोआ है। अगला बिंदु है कवक। कवक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं। कवक में अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक को फफूंद भी कहते हैं, जैसे हम घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप व्याख्या कर रहे हैं। शिक्षण बिंदु में व्याख्यान विधि रहेगी। श्याम पटकार में आप मुख्य पॉइंट लिखेंगे, जो भी लिखना हो अपने अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। यह जल में पाए जाते हैं। अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। यह हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। फिर आप बच्चों से व्याख्या करने के बाद बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? बच्चे आंसर देंगे 5। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। बोधात्मक प्रश्न, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव के 5 भागों के नाम बताइए। आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। बच्चे आंसर देंगे जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आदि। यह बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे आपको आंसर दिए। सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण का आप फिगर बना लेंगे। कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु, ऐसा आप अलग अलग फिगर बना लेंगे। आप फाइल में भी चिपका देंगे और इस फिगर को चार्ट में भी बना के ले जाएंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तब वहाँ बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। उसके बाद आप श्यामपट्ट सारांश लिख दीजिए। आपको श्यामपट्ट सारांश में जितना आपको श्यामपट्ट सारांश लिखना हो ब्लैक बोर्ड में, उतना आप श्यामपट्ट सारांश लिख देंगे। उसके बाद आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आपको बच्चों से पूछना हो। पहला प्रश्न हमारा था, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? दूसरा है, जीवाणु किसे कहते हैं? तीसरा है प्रश्न, विषाणु किसे कहते हैं? हमने 3 ही प्रश्न रखा है। आप 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बच्चों से प्रश्न करना हो आप अपना कर लेंगे। अगला है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में प्रशिक्षु कक्षा में विद्यार्थी द्वारा कृत कार्य का निरीक्षण करेगी या करेगा तथा उनका समस्या का समाधान करेगी या करेगा। आप ऐसा निरीक्षण कार्य में लिखेंगे। फिर आप बच्चों से लास्ट में गृह कार्य देंगे बच्चों को, जो उनको घर से करके आना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण के बारे में लिखिए। हमने एक ही क्वेश्चन रखा है। आप 2 या 3 कितने भी क्वेश्चन हो आप रख सकते हैं। यह हमारा गृह कार्य हो गया। आप यह गृह कार्य लिखेंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।